नमस्कार दोस्तों। साइंस क्लासेस में आप सभी का मैं मोनू खोवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो बैच रहेगा आपका, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे हम बात करें यूजीसी नेट, यदि आपको डीएसएसबी की अभी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि किसी ने एचपीएससी में मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को रखा है तो वहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा। यूपीएससी में मेन सब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने यदि एचटेट देते हो हरियाणा में, तो दोस्तों उसमें भी हमें ये हेल्पफुल करेगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जो हम पॉलिटिकल साइंस जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा आपका, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि आप जानते हो, पॉलिटिकल थॉट का मतलब राजनीतिक विचार। अब दोस्तों ये पढ़ने का कारण क्या है, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। क्योंकि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर नेट की यदि हम सिलेबस की बात करें, डीएसएसबी में सिलेबस की बात करें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में दोस्तों बात करें, तो यदि आपको थ्योरी करनी है तो उसके लिए आपको थिंकर आने चाहिए। क्योंकि वो थिंकर ही सारी की सारी क्या करते हैं, थ्योरीज को देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम इंपॉर्टेंट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट। अब दोस्तों थॉट की यदि मैं बात करूं, तो थॉट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडियन और एक वेस्टर्न। तो दोस्तों हम वेस्टर्न ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, वेस्टर्न थॉट? इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, यदि हमें ये आ जाते हैं तो हम जो थ्योरी हमारी यूनिट है, तो थ्योरी हम बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों इसको करने की, कि पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बड़े बेहतरीन तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और बड़े इत्मीनान से आप इनको देखिएगा, चीज़ों को एक दूसरे से चीज़ें जुड़ती जाएंगी, और घबराना नहीं है, बहुत आसान है चीज़ें। देखिएगा, करते हैं शुरू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉलिटिकल थॉट दोस्तों। और पॉलिटिकल थॉट की यदि बात करूं, तो हमारे सिलेबस के अंदर एक तो वेस्टर्न थॉट है और एक है थॉट अदर वाले। वेस्टर्न थॉट की यदि मैं बात करूं, तो इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एनिशियंट जो आपका प्राचीन टाइम का है, एक है मॉडर्न जो आधुनिक समय में था, एक है कंटेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं समकालीन। तो यदि मैं एनिशियंट प्राचीन समय में बात करूं तो हमें कौन कौन पढ़ना है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पढ़ना है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, प्लेटो और अरस्तु। जब दोस्तों मैं बात करूं मॉडर्न टाइम पीरियड की, तो मॉडर्न में हमें कौन कौन पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मॉडर्न में हमें पढ़ना है मैकावली को, हमें पढ़ना है लॉक को, होब्स को, लॉक को, रूसो को, हीगल को और मार्क्स को। तो दोस्तों यहाँ पे ये थिंकर बनते हैं आपके 6, ये थिंकर बने हमारे 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी की यदि हम बात करें तो ग्रामसी, जे.एस. मिल, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जॉन रोल्स एंड हन्ना एरेंट। तो दोस्तों 5 थिंकर हमारे पास बनते हैं ये। आगे बढ़ते हैं अदर। अदर की जब हम बात करें तो कन्फ्यूशियस, माओ जेडोंग एंड फ्रेंच फैनन। तो 3 थिंकर हमारे पास बनते हैं ये। तो दोस्तों यदि हम टोटल देखें तो 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 3 16। तो टोटल थिंकर हमारे पास कितने हुए दोस्तों, 16। और दोस्तों यही हमारा सिलेबस है वेस्टर्न थिंकर का। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस क्या किया, ये डिस्कस किया मैंने इस यूनिट का क्या, सिलेबस। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है दोस्तों वो किया है हमने डिस्कस सिलेबस। तो सिलेबस आपको मेरे हिसाब से क्लियर है, क्या सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना है। अब करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत। कोई भी थिंकर है वो सारे के सारे फिलोसफी पे काम करते हैं दोस्तों। और कैसी फिलोसफी, तो आप कहोगे सर पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है जी। इसका कंप्लीट का यदि मीनिंग देखें तो क्या होता है, सर्चिंग ट्रू नॉलेज, मतलब ज्ञान की खोज करना है आपको। और ज्ञान भी कैसा, सत्य ज्ञान की खोज। तो दोस्तों हम इस वर्ड को तोड़ के समझते हैं। पहले मतलब देखते हैं इस फिलोसफी का, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल का। तो देखिए फिलोसफी का मतलब दर्शन का यदि हम मतलब देखें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन को बेहतर बनाना। तो मानव जीवन को बेहतर बनाने का काम इसका होता है। लेकिन जब हम राजनीतिक की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एक बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण करना। ये हमने अलग अलग देखा। दर्शन का मतलब क्या है दोस्तों, मानव जीवन को बेहतर बनाना। यदि राजनीति की बात करूं दोस्तों तो क्या है,
मानव जीवन के उद्देश्य के लिए, मानव जीवन का जीवन बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिससे क्या मिले उसको, एक बेहतर लाइफ मिले। तो इसी तरीके से राजनीतिक दर्शन की यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने से है दोस्तों जिसके द्वारा मानव के जीवन को क्या बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। तो बात क्लियर हुई थोड़ी सी मेरे हिसाब से कि पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब है क्या, कि हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें क्या हो, मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आती है, जितने भी ये थिंकर आएंगे, जितने भी ये थिंकर हमें नजर आ रहे हैं, ये थिंकर, इनके सामने कुछ एक प्रॉब्लम आएगी जिनको ये सोल्यूशन करेंगे। वो क्या क्या है देखिए दोस्तों, कोई भी थिंकर आएगा काम तो करेगा किसी ना किसी चीज पे, तो हमें वही पढ़ना है किस किस पे काम करेगा। तो सबसे पहले सबसे बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है। हर एक थिंकर यही काम करेगा, कोई मोनार्की को सपोर्ट करेगा दोस्तों, कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें रहेंगी। इसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, और दूसरा है राज्य के बीच में और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या होगा। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, राज्य इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इन्हीं को पता करना है। नेक्स्ट जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी, इन सब की बात भी ये लोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखो जो ये पॉइंट लिखे, इसके अलावा और भी चीज है। स्टेट के बारे में बात करेंगे ये लोग, स्टेट, स्टेट मतलब राज्य के बारे में बताएंगे, राज्य कैसा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये बात करेंगे किस तरीके की डेमोक्रेसी चाहिए या मोनार्की चाहिए, किस तरीके का हमें शासन चाहिए। मोनार्की चाहिए, मोनार्की पे बात करेंगे ये लोग। यदि डेमोक्रेसी देखें तो डेमोक्रेसी की बात करेंगे ये लोग। तो कुछ भी चीज हो सकती है दोस्तों। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर होगा हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले थिंकरों के बारे में पढ़ा, दूसरी फिलोसफी के बारे में देखा, और कोई भी थिंकर आएगा तो काम क्या करेगा, तो काम क्या करेगा दोस्तों, वो ये सारे के सारे काम करेगा, आगे इन चीजों के बारे में बात करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट थिंकर। हम फर्स्ट थिंकर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दोस्तों प्लेटो। आपको पता है जो वेस्टर्न थिंकर है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर में माना जाता है प्लेटो को। दोस्तों प्लेटो में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं प्लेटो की, और फिर हम इसके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य जानकारी कि ये कब पैदा हुआ, कब इसका बर्थ हुआ, कब इसकी डेथ हुई, इसकी लाइफ कैसे रही, इसने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सारी बातें हमें इसके अंदर पढ़नी है। जैसे ही दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होगा हमें पढ़ने को मिलेगा इसकी बुक जिसका नाम है द रिपब्लिक। और इस बुक के हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल ऑफ गुड मतलब शुभ का सिद्धांत। शुभ क्या है दोस्तों, शुभ को ही आप एक और नाम से जानते हो जिसको बोलते हैं हम ज्ञान, ज्ञान, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको वर्च्यू। एक सुकरात इसके गुरु हैं, सुकरात जो हैं, सुकरात इसके गुरु हैं, और इन्होंने एक कोटेशन दिया है दोस्तों, क्या, सद्गुण ही ज्ञान है। और दोस्तों प्लेटो उसी से प्रभावित है, और उसी से प्रभावित हो गए इसने क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ गुड या प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू। बात समझ आई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको जस्टिस, न्याय क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे ही न्याय की बात आएगी तो क्या आ जाएगी आगे, एजुकेशन, फिर शिक्षा की बात करेगा ये। उसके बाद ये बात करेगा साम्यवाद की, जैसे ही साम्यवाद के बाद निकलेगा तो एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की बात करेगा दोस्तों। उसके बाद बात करेगा ये फिलोसफर किंग की, दार्शनिक राजा कैसा होगा, और एक लास्ट में बात करेगा इसी बुक में किसी भी राज्य का पतन कैसे होगा। नेक्स्ट जैसे ही ये कंप्लीट होगी हमारी, नेक्स्ट इसकी बुक हमें देखने को मिलेगी दोस्तों स्टेट्समैन। स्टेट्समैन में हमें क्या पढ़ना है, तो स्टेटमैन में हमें बताएगा कि राज्यों का वर्गीकरण, किस तरीके से राज्यों का वर्गीकरण हो सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं द लॉज, नेक्स्ट बुक है दोस्तों इसकी। लॉज में इसने बात की है किसकी, कानून की। उसके बाद दोस्तों इसने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मिश्रित जो संविधान उसकी बात की।
प्राइवेट प्रॉपर्टी की इसने यहाँ बात की है, और क्लास कोऑपरेशन मतलब वर्ग सहयोग की बात ये करता है। तो दोस्तों ये है क्या मुद्दा, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ भी कर देता हूँ। जो इधर बुक लिख रखी है रिपब्लिक, रिपब्लिक में दोस्तों ये कानून को नहीं मानता। ये सारी पावर किसको देता है? राजा को देता है सारी की सारी पावर। और जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को तो ये कहता है कि राजा के पास और जो सैनिक है उनको तो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी रखने का और वाइफ या परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब इसने लॉज लिखी तो लास्ट तक आते आते ये सारी चीजें ये पहचान चुका था, और इसने दोस्तों यहाँ पे हर चीज को माना। वर्ग सहयोग भी होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इसने माना, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानने लगा और लॉज को भी मानने लगा। तो ये बातें थी दोस्तों इसकी। अब थोड़ा सा और मैं बताता हूँ इसके बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कहानी। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना स्टार्ट करना है प्लेटो। ध्यान देना इस चीज़ पे। अब प्लेटो के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको मैं यहीं क्लियर करूंगा एक बार, और उसके बाद हम आगे के सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। प्लेटो की यदि बात करूं दोस्तों तो ये बचपन से ही, बर्थ से ही चाहता था एक राजनेता बनना, एक पॉलिटिशियन दोस्तों ये बनना चाहता था बचपन से ही। लेकिन इसके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि दोस्तों ये डेमोक्रेसी को खत्म करके, मतलब डेमोक्रेसी को त्याग कर, लोकतंत्र को त्याग कर सपोर्ट किसको करता है ये दोस्तों? मोनार्की को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, राजतंत्र को। अब कहोगे सर ये कैसे पता लगा? तो दोस्तों आपने अभी इसकी रिपब्लिक बुक में देखा, ये बात किसकी करता है? फिलोसफर किंग की। फिलोसफर किंग का मतलब क्या है दोस्तों? दार्शनिक राजा। तो दार्शनिक राजा की यदि ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये सपोर्ट किसको कर रहा है दोस्तों? मोनार्की को ये सपोर्ट कर रहा है। बात क्लियर हुई? तो ये ऐसी क्या घटनाएं घटी, क्या चीजें हुई इसके साथ कि इसको ऐसा, यहाँ डेमोक्रेसी को छोड़ के किधर आ गया? मोनार्की की तरफ। तो दोस्तों आइए चलिए करते हैं बेहतरीन शुरुआत, और क्या घटनाएं घटी और किस तरीके से सारी चीजें हुई दोस्तों इनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, करते हैं शुरुआत। सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है ना दोस्तों, जर्नल इंट्रोडक्शन। तो वही चीज आ गई हमारे सामने। यदि इसके बर्थ की बात करूं दोस्तों तो 427 से लेके 328 दोस्तों, इनमें से कोई भी मिले वही आपको टिक करना है, क्योंकि दोनों ही आपको बुक्स के अंदर नजर आती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 427 मिले या 428 मिले, दोनों में से कोई भी मिलती है आप टिक लगा सकते हो। और कहाँ पे होता है इसका बर्थ? एथेंस में। और दोस्तों इसकी डेथ कब होती है? तो ये होती है दोस्तों 347 बीसी या 348 बीसी, दोनों में से आपको जो भी मिले वो आप टिक कर सकते हो। लगभग 80 साल की उम्र तक ये जिया था। अब दोस्तों बात करें इसका ओरिजिनल नेम, बचपन का नेम, तो दोस्तों इसका बचपन का नेम था एरिस्टोक्लीज, और इसका मतलब क्या था? द बेस्ट ग्लोरी, मतलब सबसे अच्छा व प्रसिद्ध, ये इसका मतलब था दोस्तों। लेकिन प्लेटो नाम, जो ये प्लेटो नाम है किसने दिया था दोस्तों? तो ये प्लेटो नाम दिया था किसने? सुकरात ने इसको प्लेटो नाम दिया था। जिसका कारण क्या था? क्योंकि इसके कंधे चौड़े थे, और कंधे चौड़े होने के कारण इसको क्या कहा गया? प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट। इसका जो जन्म हुआ दोस्तों एक अभिजात्य परिवार में हुआ। अभिजात्य मतलब एलिट फैमिली। एलिट फैमिली का मतलब दोस्तों क्या है? जिस परिवार के पास हर एक सुख सुविधा थी, पैसे में कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसे परिवार में दोस्तों इसका जन्म होता है। और ये इसके जीवन की लाइफ थी दोस्तों, कि इस तरीके से इसका जन्म हुआ, ऐसे ऐसे चीजें रही। अब दोस्तों एक चीज और आपसे पूछी जाती है कई बार, इसका एक नाम और है दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं देखना, अफलातुन। अफलातुन। तो दोस्तों आपको जहां भी इसके नाम मिले, ये हो सकता है कहीं एरिस्टोक्लीज मिल जाए, हो सकता है प्लेटो तो है ही, देखो नॉर्मल सी बात है, अफलातुन भी मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अफलातुन भी इसी का नाम था। अब दोस्तों इसके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो हम देखते हैं। जर्नल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, और जर्नल इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं अभी इसके एक्सपीरियंस की, कि इसकी लाइफ का एक्सपीरियंस, इसने क्या अनुभव लिया और किस तरीके से इसके विचार बदले दोस्तों, देखो वो चीज़ आपको यहाँ समझ आएगी।
इसकी लाइफ की यदि ये बात करूं तो इसके टाइम पे ही एक युद्ध चल रहा था जिसको हम बोलते हैं पेलोपिनेशियन वॉर। कब चला? तो 431 से लेके 404 बीसी तक ये युद्ध चला। और लगभग कितने साल तक चला दोस्तों? 28 साल तक। और ये युद्ध किस किस के बीच था दोस्तों? तो एथेंस और स्पार्टा दोनों के बीच ये युद्ध था। लेकिन जैसे ये युद्ध बंद होता है, बंद कैसे हुआ? एथेंस इसमें हार जाता है और स्पार्टा इसमें क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो दोस्तों मैं यह थोड़ी सी यहाँ की बात भी बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे सिटी स्टेट होते थे। सिटी स्टेट, सिटी स्टेट का मतलब होता है दोस्तों नगर राज्य। तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे यूनान के अंदर, बस एक दूसरे की कब्जा करने के लिए। तो ऐसी ही चीजें चल रही थी एथेंस और स्पार्टा के बीच, और ये युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध को क्या नाम दिया? पेलोपिनेशियन वॉर। अब ये जीतने का कारण क्या था दोस्तों स्पार्टा का? क्योंकि वहां पे दोस्तों बचपन से ही 5 से 7 साल की एज में बच्चे को उठा लिया जाता है और उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है और उसको जॉब भी करवाई जाती है वहां। तो इसलिए हर एक व्यक्ति वहां का क्या था? एक सोल्जर था, सैनिक था। और यदि हर एक व्यक्ति वहां का लड़ेगा तो सीधी सी बात है जीतना निश्चित है। जैसे ही एथेंस यहाँ पे हार जाता है तो प्लेटो के मन में यह आती है कि मेरे को एक ऐसा राजनेता बनना है जो मैं इस चीज को ठीक कर सकूं, ताकि आगे कोई भी हम पे ऐसा कुछ करे तो मैं हर तरीके से अपने देश के या अपने राज्य के लोगों को इस काबिल बना सकूं ताकि ये चीज हमारे साथ दोबारा ना हो। तो दोस्तों इसी चीज को ठीक करने के लिए ये शिक्षा लेने जाता है किसकी? राजनीति की। और किसके पास जाता है? तो दोस्तों सुकरात के पास। अब सुकरात के बारे में क्या कहानी है, तो सुकरात की भी बात सुनो थोड़ी सी। दोस्तों सुकरात क्या करता था? सुकरात ने कोई भी बुक नहीं लिखी, किसी भी प्रकार के इसके कोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी भी इसकी बातें हैं दोस्तों, सारी की सारी बातें ही प्लेटो ने अपनी बुक्स के अंदर लिखी है। आप पढ़ोगे रिपब्लिक के अंदर जस्टिस के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, वो डिस्कशन भी किसके साथ हुआ है दोस्तों? वहां पे ये प्लेटो बैठता है, लेकिन बात किसकी करता है? कहता है सुकरात यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सुकरात क्या करता था? सुकरात का सिर्फ एक ही काम था कि कुछ लोगों को वो इकट्ठा करता, और इकट्ठा करके क्या करता था? मान लो उसको क्वेश्चन पूछना है जस्टिस क्या है। मान लीजिए एक बार के कि उसने जस्टिस पूछ लिया, जस्टिस क्या है। तो जैसे ही उसने कहा जस्टिस क्या है, तो सब अपने अपने विचार देते थे। तो वो सबके विचार लेता और काटता था कि जस्टिस ये नहीं होना चाहिए, जस्टिस ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या करता था दोस्तों? अपने विचार रखता था, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं हम? डायलैक्टिकल मेथड। डायलैक्टिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों द्वंदात्मक विधि। और दोस्तों सारी की सारी जो बुक है प्लेटो की, सिर्फ लॉज को छोड़ के, लॉज है एक बुक और है, इन दो बुकों को छोड़ के दोस्तों सारी की सारी बुक इसने किस में लिखी है? डायलैक्टिकल मेथड में, मतलब एक मूवी की तरह लिखी है दोस्तों। तो बस यही बात है, जितनी भी सुकरात की चीजें हैं वो किसने अप्लाई की? प्लेटो ने। सुकरात का हमें कुछ नहीं मिलता। अब बात करूं, सुकरात के पास ये जाता है, सुनना बातें, क्योंकि सुनने से चीजें क्लियर होंगी आपकी। सुकरात के पास जाता है तो यहाँ पे इसने क्या देखा? दो गवर्नमेंट थी जिनको खत्म होते इसने देखा। क्या हुआ इन गवर्नमेंट के अंदर देखिएगा। जैसे ये सुकरात के पास जाता है तो वहां पे शासन आ जाता है 30 लोगों का शासन। और ये 30 लोग थे जो अपने लिए काम करते थे, जिनको हम बोलते हैं हत्यारे भी बोल सकते हैं, हत्यारे तो नहीं कह सकते, इस तरीके से कह सकते हैं तानाशाही, या खुद के लिए काम करने वाले लोग थे दोस्तों ये। और इन्होंने क्या किया? सोक्रेटिस, सुकरात पे केस लगा दिया, किस चीज का? कि यहाँ के युवाओं को भड़का रहा है इकट्ठा करके। और कुछ टाइम के बाद दोस्तों उनका रूल हटा तो यहाँ पे क्या आ जाती है दोस्तों? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यहाँ पे आ जाता है। और जब यहाँ पे लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र आते ही डेमोक्रेसी में सुकरात को क्या दे दिया गया? मृत्युदंड। कि यहाँ के जनता को भड़का के आप हमारे विरुद्ध कर रहे हो, इसलिए आपको मृत्युदंड दिया जाता है। और मृत्युदंड में दोस्तों इसको क्या दिया गया था? जहर पिलाया गया था। और आप खुद इस चीज को जानते हो कि जब जहर पिलाया गया तो ये यहां से भागा नहीं दोस्तों, ये यहीं रुका और इसने वो जहर पिया। और दोस्तों जो उस टाइम की जितनी भी बातें हैं, तो एक बुक है क्रीटो। कौन सी बुक है? क्रीटो। इस बुक के अंदर
इस टाइम पे जो भी प्लेटो और सुकरात के बीच में वार्तालाप हुई दोस्तों, वो सारी की सारी बातें इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। बात समझ आई? तो एग्जाम में बहुत बार ये बातें पूछी हुई है कि जब सुकरात की मृत्यु होती है और जो जहर का प्याला उसको दिया जाता है, उस टाइम पे जो भी इनकी बातचीत हुई वो किस बुक में है? तो दोस्तों बुक कौन सी है? क्रीटो। बात क्लियर हुई? चलते हैं आगे हम थोड़ा सा, एक एक चीज क्लियर होगी, देखना दोस्तों, बस बड़ी शिद्दत से आप देखते रहना, एक एक चीज संजो रखी है। अब क्या होता है, जैसे ही सुकरात की मृत्यु होती है दोस्तों, तो अपोजिट कंडीशन बनती है इनके, अपोजिट कंडीशन। अपोजिट कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब इनके विपरीत स्थिति बनती है। विपरीत स्थिति सीधी सी बात है, अब मैं सुकरात का शिष्य हूं तो मेरे पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों अपोजिट स्थिति होने के कारण ये 11 साल तक, 11 साल तक एथेंस से बाहर रहा। कहां रहा? तो बात करते हैं, इटली गया ये, इसके बाद दोस्तों ये जाता है सिसिली, और फिर जाता है दोस्तों ये इसके बाद इजिप्ट, और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ये इन्हीं 11 सालों के दौरान इंडिया भी आया था। तो दोस्तों ये यहां से गया क्यों? क्योंकि इसके विपरीत कंडीशन बनी, और कंडीशन बनने के कारण इसको भी एथेंस छोड़ना पड़ा। और कितने साल तक बाहर रहा दोस्तों? 11 साल। आपसे पूछा जाए ये 11 साल बाहर रहा, कहाँ कहाँ घूमा? तो दोस्तों ये इटली गया, सिसिली गया, इजिप्ट गया, और इंडिया भी बताया जाता है कि इंडिया आया था ये। और किस लिए आया था? दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए आया था दोस्तों। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो जब इसके बाद वापिस जब ये एथेंस लौटा तो दोस्तों इसके विचार बिल्कुल बदल चुके थे, और ये बात करने लग गया था डेमोक्रेसी को, इसने कह दिया था बाय बाय। और ये बात किसकी करने लग गया था? मोनार्की की। बात आई दोस्तों समझ? इसने क्यों पहले बचपन से सपोर्ट करता था डेमोक्रेसी का, लेकिन अब किस में बात करता है ये? मोनार्की की। बात क्लियर हुई? क्यों बदला? क्योंकि इसी के सामने इसकी गुरु की डेथ हुई और उन लोगों ने उसको मृत्युदंड दिया। तो सीधी सी बात है दोस्तों, विचार बदलना ही था उसका, कैसे भी देखो आप। क्यों? क्योंकि जब उसके गुरु के साथ ही इतनी चीजें डेमोक्रेसी में हुई है तो वो अपने आप ही उस चीज को छोड़ के चला गया। तो दोस्तों यही कहानी थी। अब आगे देखते हैं हम। 11 साल के बाद ये आता है एथेंस वापिस, एथेंस आता है। और एथेंस में आके कब आता है ये भी लिख लेते हैं हम, 387। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, पूछते हैं ये। 387 में वापिस आता है, और यहां पे आके दोस्तों ये एक अकेडमी करता है, अकेडमी करता है। और इस अकेडमी में ये जो भी चीज सीख के आया दोस्तों, यहां से इसने बहुत कुछ सीखा था। जैसे इजिप्ट से इसने ज्योमेट्रिकल चीजें सीखी, है ना, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सीखी, और वही चीजें इसने यहाँ अप्लाई की। एजुकेशन देता था दोस्तों यहाँ ये जियोमेट्री की, रीजनिंग, मैथ्स, ये बहुत सारी चीजें ये पढ़ाता था यहाँ। और इस एकेडमी के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड पे दोस्तों लिखा हुआ था जिसको मैथ नहीं आता वो इस एकेडमी में एंट्री नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वापिस कब आया? 387 में। और 387 में ही आते इसने क्या की? अकेडमी। और अकेडमी के बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? जिसको मैथ नहीं आता वो एंट्री नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों इसके लाइफ में एक और घटना घटती है, 367। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखनी है। इस टाइम क्या होता है, तो सिसिली के जो महाराज है, सिसिली के जो महाराज जहां पे ये गया था उस टाइम पे जब सुकरात की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों ये बात वहां करके आया था कि एक मैं दार्शनिक राजा बनाऊंगा, एक आइडियल स्टेट बनाऊंगा। तो इसी के लिए सिसिली के महाराज ने इनको इनवाइट किया और कहा कि मुझे फिलोसफर किंग बना दो, मेरे को दार्शनिक राजा की शिक्षा दो, मैं दार्शनिक राजा बनना चाहता हूं। तो दोस्तों जब प्लेटो जाता है और जाके इसको हर एक तरीके की शिक्षा, हर तरीके से अपने प्रयास ये करता है उसको सिखाने की, लेकिन दोस्तों ये राजा है जो सिसिली के महाराज है, ये किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं थे सीखने के लिए।
तो यहाँ पे इसने क्या किया, महाराज ने इसको प्लेटो को बंदी बना लिया था। और ऐसा कहा जाता है ये बंदी बनने के बाद इसके दोस्तों ने इसको छुटवा के और पैसे में खरीदा था, शायद ऐसा कुछ है, पैसों में खरीद के इसको छुटवाया था और उसके बाद ये वापिस एथेंस आया था। तो दोस्तों जब ये सीसली से वापिस निकला तो इसके विचार और भी बदल चुके थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसके विचार क्या हो गए थे, ये एक बात कहता था कि जो फिलोसफर किंग की मैं बात कर रहा हूं ना, ये फिलोसफर किंग धरती पे नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा? तो ये कहता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कहाँ? स्वर्ग में। तो ये बात कहने लग गया था जब ये सीसली से वापिस आया दोस्तों। और सीसली से पहले किस पे बात करता था ये? फिलोसफर किंग की। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 347 या 48 बीसी में दोस्तों इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये दोस्तों मैंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज बताई है कि इसका जन्म कब हुआ, इसके नाम क्या थे, किस तरीके की इसका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से ये पॉलिटिक्स से दूर होके ये कहाँ चला गया, एक मोनार्की की तरफ आगे बढ़ा दोस्तों। तो ये बात हमने सारी की सारी यहाँ की है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनना। अब जब मैं बात कर रहा हूं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जब हम बात करें दोस्तों, सुनना, बातें बड़ी गहरी हैं, बस समझनी है बातें। डेमोक्रेसी में कौन होंगे? तो आपको होंगे सर पॉलिटिशियन होंगे। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। और डेमोक्रेसी में हमें एक बात और पता है कि यहाँ पे क्या होता है, आपको होगे सर इलेक्शन होगा, होगा चुनाव, आपको होगे बिल्कुल होगा सर। यदि चुनाव की बात करूं तो इसके प्रचार के लिए, इसके प्रचार के लिए आपको पता है इलेक्शन से पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। तो प्रचार के लिए कुछ एक चीजें जरूरी है दोस्तों। देखो आपके पास पहली बात तो क्या है? मनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, आप साइकोलॉजिकल होने चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए आपके पास बढ़िया वाली। और कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए आपके, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा कौशल होना चाहिए आपके पास, अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए दोस्तों, बोलने की कला होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपका एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है किस चीज की? एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। अब दोस्तों इन चीजों को यदि आप देखोगे ना तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि कोई भी व्यक्ति जाके यहाँ पे एक पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो मनी होनी चाहिए उसके पास। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे आप देखोगे हमारे जो अभी पीएम है करंट में, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं और जैसे लोग चाहते हैं उसी तरीके से बात करते हैं। तो उससे क्या होता है? लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस यही गुण होने चाहिए एक अच्छे राजनेता के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल, तो आप खुद देखो ये सारे के सारे गुण क्या हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है? तो आप कहोगे सर कम्युनिकेशन स्किल है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण तो दोस्तों 2014 में लोगों ने इनको वोट दिए थे। इसके बाद पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी भी है दोस्तों। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन बनने के लिए, तो आपको कैसा पॉलिटिशियन होगा? तो आपको होगा सर प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, जिसका काम ही क्या हो? राजनेता बनना। तो दोस्तों ऐसी चीजों की जो ट्रेनिंग दिया करते थे, ऐसी चीजों की जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते थे, वो लोग थे एथेंस के अंदर जिनको हम बोलते हैं सोफिस्ट। ध्यान देना, सोफिस्ट, सोफिस्ट लोग थे दोस्तों। और ये सोफिस्ट लोग क्या करते थे? सुनना बात, ये पैसे लेके एजुकेशन देते थे। अब पैसे लेके एजुकेशन देते थे और क्या करते थे? ये हर एक चीज इनको सिखाते थे, ये वाली
क्या एक अच्छा साइकोलॉजिकल दिमाग इनका डेवलप करते थे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनवाते थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते थे, और पैसा, सीधी सी बात है, पैसा लेके जो पढ़ रहा है उसके पास पैसा तो होगा ही होगा। तो दोस्तों ये लोग इस तरीके से एक व्यक्ति को तैयार करते थे। आज यदि मैं कहूँ कि इस टाइम पे जो अच्छा पॉलिटिशियन है वो किस टाइप का होगा, तो एग्जाम्पल में आप अपने पीएम को देख सकते हो। तो सेम इसी तरीके से वहाँ पे तैयार किए जाते थे, ये सारे के सारे गुण वहाँ के एक पॉलिटिशियन के अंदर होते थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई, आगे बढ़े ये थोड़े से, और बात की इन लोगों ने सत्य की, ट्रू की बात की दोस्तों, कि ट्रू क्या है, समझना इनकी बातों को आप। ट्रू क्या है, तो ये लोग क्या कहते हैं, जो सत्य है, जो सत्य है दोस्तों, ये लोग कहते हैं सत्य क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है दोस्तों, सापेक्ष। इनका यह मानना है कि सत्य है वो सापेक्ष है। मतलब सापेक्ष का मतलब क्या है, जो दोस्तों बदलता है, जो बदलता है वही सत्य है। तो ये कहते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को करवा रहे हैं, अब जिसको जरूरत है हम उसको पढ़ा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यही चीज जो प्लेटो था और जो सोक्रेटिस था, मतलब प्लेटो और जो अरस्तु थे, प्लेटो और सॉरी सुकरात, ये दोनों के दोनों कहते थे जो सत्य है, जो सत्य है वो कैसा है, ये कहते थे सत्य है वो एब्सल्यूट है, एब्सल्यूट, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों निरपेक्ष। तो दोस्तों ये बात करते थे कैसा है, निरपेक्ष है। इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं सत्य बदलता नहीं है, सत्य हमेशा सत्य रहता है, इनका मानना ये था। और दोस्तों इसने, जो सुकरात है, इसने एक थ्योरी दी थी दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी भी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ टू नॉलेज। और इसमें क्या था, इसने दो बात की, एक तो रिलेटिव की और एक दोस्तों इसने बात की एब्सोल्यूट की। तो इसने कहा कि कोई भी चीज रिलेटिव है वो तो हो नहीं सकती, भ्रम है सिर्फ ये रिलेटिव चीजों का, और जो एब्सोल्यूट है वो हमारा क्या है, वास्तविक है। तो ये बात की थी दोस्तों इसने। चलो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ ये बात आपको मैं, ताकि चीज आपको थोड़ी सी और समझ में आ जाए। देखिए रिलेटिव, इसने कहा जो ये रिलेटिव है ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, भ्रम है, और जो एब्सोल्यूट है निरपेक्ष है, ये क्या है दोस्तों, वास्तविक है। तो ये बात इन लोगों ने की। तो यहां तक दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहां तक बेसिक सी बात की कि कौन कौन से थिंकर आपको पढ़ने हैं, क्या क्या काम करेंगे वो। फिर हमने स्टार्ट किया प्लेटो, प्लेटो के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसका जर्नल इंट्रोडक्शन ही देखा है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे दोस्तों, उसके अंदर हम इसकी आइडियोलॉजी क्या रही, किस तरीके की इसकी विचारधारा थी, किस पे इसने काम किया, और दोस्तों इसकी बुक्स हम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वाली बात आपको समझ आई होगी। दोस्तों ये नोट्स आप साथ के साथ भी तैयार कर सकते हो, और बाकी आपके पास बुक्स तो होंगी दोस्तों, नो डाउट, मेरे हिसाब से आपके पास बुक्स तो होंगी। तो आप उनमें से अब रीड करोगे तो बातें आपको सारी की सारी समझ में आएंगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आपको यदि मज़ा आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सबको फ्री में रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।